से दो आव्यूह गुणनफल किस तरह से किया जाता है, क्या उसकी संभव स्थिति होती है जिसके द्वारा आव्यूह का गुणनफल ज्ञात करना संभव है, इस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर दो आव्यूह हैं ए और बी तो उनकी कोटि ऑर्डर देखेंगे। सबसे पहले अगर सपोज कीजिए ये भी 2 × 2 ऑर्डर का है और ये भी 2 × 2, तो अगर बीच का एलिमेंट मैच करता है तो गुणा संभव है और जो आपका आव्यूह रिजल्ट आएगा ए बी का वो आएगा 2 × 2। ये आपकी पहली कंडीशन है। यदि आपके पास में एक आव्यूह है 2 × 3, दूसरा आव्यूह भी है 2 × 3, अब बीच का एलिमेंट मैच नहीं कर रहा तो गुणा संभव नहीं है। गुणा संभव नहीं है। थर्ड कंडीशन क्या है? यदि एक आव्यूह है 2 × 3 और दूसरा आव्यूह है 3 × 2, तो बीच का एलिमेंट मैच कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह हुआ जो आपका ए बी है वो आएगा 2 × 2, यानी कि 2 पंक्ति और 2 स्तंभ। तो दो आव्यूह का गुणनफल करने के लिए शर्त क्या होती है? जो उस कोटि की पहले आव्यूह कोटि की क्या कहलाती है? ये कहते हैं पंक्ति और स्तंभ। ये क्या है? आर सी, पंक्ति स्तंभ। ये क्या है? पंक्ति स्तंभ। तो पहले आव्यूह की पंक्ति और दूसरे आव्यूह का स्तंभ, पहले आव्यूह की स्तंभ और दूसरे आव्यूह की पंक्ति अगर बराबर है तो गुणा संभव है। पहले आव्यूह की स्तंभ दूसरे आव्यूह की पंक्ति अगर समान नहीं है तो गुणा संभव नहीं है। पहले आव्यूह का स्तंभ दूसरे आव्यूह का पंक्ति अगर समान है तो गुणा संभव है। तो ये दो आव्यूह के गुणा करने की पहली शर्त है। अब देखिए गुणा किस तरह से की जाती है आव्यूह में। उदाहरण के तौर पर एक आव्यूह है, सपोज कीजिए उसके एलिमेंट है ए बी सी और डी। कितना ऑर्डर हो गया? 2 × 2। एक दूसरा आव्यूह है बी, उसके एलिमेंट है ई एफ जी और एच। अब हमसे ए बी का मान पूछा जाता है, तो देखिए ये भी कितने ऑर्डर है? 2 × 2 और 2 × 2, तो गुणा तो संभव है क्योंकि ए का ऑर्डर कितना है? 2 × 2 और बी का ऑर्डर कितना है? 2 × 2, तो गुणा स्तंभ और पंक्ति मैच कर रही हैं, तो इसका मतलब ए बी जो होगा वो 2 × 2 का संभव है। अब किस तरह से गुणा की जाती है देखिए, ए और बी, ए बी सी डी की गुणा होनी है ई एफ जी एच से। गुणा किस तरह की जाती है? देखिए पहली पंक्ति का पहले आव्यूह की पंक्ति और दूसरे आव्यूह का पहले आव्यूह की पंक्ति और दूसरे आव्यूह का स्तंभ। पहले एलिमेंट की गुणा किससे होगी? पहले से। ए ई प्लस दूसरे की दूसरे से बी जी, ये A11 कंप्लीट हो गया। फिर पहले की दूसरे से इस तरह से ए एफ प्लस बी एच, फिर इसकी गुणा इससे होगी सी ई प्लस डी जी, पहले अवयव की पहले से और दूसरे की दूसरे से, इस तरह से सी एफ प्लस डी एच, और ये भी कितना हो गया? 2 × 2। इस तरह से दो आव्यूह गुणा की जाती है। इसको एक बार और समझ लीजिए। पहला आव्यूह हमारे पास पंक्ति में बोलेंगे ए बी सी डी, पंक्ति में ई एफ जी एच। ये भी 2 × 2 कोटि का है ऑर्डर, ये भी 2 × 2 का।
तो क्या होगी, पहले पंक्ति और दूसरे का स्तंभ, यानी कि पहले की पहले से गुणा ए ई प्लस दूसरे की दूसरे से गुणा बी जी। अब फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहले की अवयव से पहले अवयव की ए एफ प्लस दूसरे अवयव के दूसरे से बी एच प्लस फिर सी ई पहले अवयव की पहले से प्लस डी जी दूसरे की दूसरे से, फिर सी एफ प्लस डी एच। इस तरह से हम ये दो अवयव गुणनफल को सीखा। अब हम एक उदाहरण के माध्यम से जो अंकों में है से आपको बताना चाहते हैं कि किस तरह से गुणा अंकों में की जाती है। ये हमारा एग्जाम्पल 3 है, एक्सरसाइज 3B से पहले टॉपिक चल रहा है हमारा अवयव। यदि एक अवयव हमारे पास पंक्ति में 1 2 3 0 4 1 और बी अवयव पंक्ति में 0 1 0 0 2 1 2 3 0, तो बी ए ज्ञात कीजिए। तो बी ए ज्ञात कीजिए। देखिए सॉल्यूशन पर आइए, क्या होगा इसका हल। पहले तो हम ये देखेंगे क्या गुणा संभव है या नहीं। तो आप देखिए ए का ऑर्डर कितना है, 1 2 3, 3 पंक्ति और 2 स्तंभ, R1 R2 R3 C1 C2। बी का क्रम क्या है, क्या ऑर्डर है, 3 into 3, 3 पंक्ति R1 R2 R3 3 स्तंभ C1 C2 C3। तो ए बी तो संभव नहीं है। अब बात करते हैं बी ए की। बी का क्रम कितना है, 3 into 3। ए का क्रम कितना है, 3 into 2। तो बीच की संख्या क्या कर रही है, मैच। तो गुणा संभव है, गुणा संभव है। तो बी पहले बी ए में पहले बी लिखेंगे, 0 1 0 0 2 1 2 3 0। दूसरे क्रम में ए लिखेंगे, 1 2 3 0 4 1। इसका क्रम 3 into 3, इसका क्रम 3 into 2। क्योंकि ये एलिमेंट मैच कर रहा है तो इसका गुणा संभव है। अब किस तरह से बी ए प्राप्त होगा, देखिए पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, 0 की इंटू किससे होगी, 1 से, प्लस 1 की इंटू किससे होगी, 3 से, 1 की इंटू 3 से, और 0 की इंटू किससे होगी, 4 से। ये आपका एक एलिमेंट कंप्लीट हो गया। इसकी इससे, अब इसकी इससे होगी, 0 की इंटू किससे होगी, 2 से, 1 की इंटू 0 से, प्लस 0 की इंटू 1 से। ये दूसरा एलिमेंट कंप्लीट हो गया। अब R2 की फिर C1 से, 0 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 1 से, इसकी इससे, प्लस 2 की मल्टीप्लाई 3 से, और 1 की मल्टीप्लाई 4 से। ये एलिमेंट ये पहले की पहले से, दूसरे की दूसरे से, तीसरे की तीसरे से। इसी तरह से 0 की 2 से, पहले की पहले से, प्लस दूसरे की दूसरे से, और तीसरा तीसरे की तीसरे से। 0 की कैसे होगी, इसकी इससे, 0 की 2 से ये आ गया, 2 की 0 से ये आ गया, 1 की 1 से ये। लास्ट क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, कितना, 2 into 1 प्लस 3 into 3 दूसरे की दूसरे से, प्लस तीसरे की तीसरे से। लास्ट क्या होगा, 2 into 2 प्लस 3 into 0, लास्ट 0 into 1। अब इसको सरल कर लीजिए और यही हमारे पास बी ए प्राप्त हो जाएगा। देखिए 0 0 3 0 0 0 0 0 6 4 0 0 1 2 9
0, 4 0 0। इस तरह से फाइनल BA क्या प्राप्त हुआ हमारे पास, 3 0, 6 4 10, 1 9 2 11 और 4। इस प्रकार ये प्रश्न का उत्तर हुआ। इसको एक बार और समझेंगे हम। 0 की 1 से, 1 की 3 से और 0 की 4 से, मतलब पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, पहले की पहले से, दूसरे की दूसरे से, तीसरे की तीसरे से। ऐसे ही पहले अवयव की अब पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, पहले अवयव की पहले से, दूसरे अवयव की दूसरे से, तीसरे अवयव की तीसरे से। ऐसे ही पहले अवयव की पहले से, दूसरे की दूसरे से, तीसरे की तीसरे से। ये आ गया पहले की पहले से, दूसरे की दूसरे से और तीसरे की तीसरे से। पहले की पहले से, दूसरे की दूसरे से, तीसरे की तीसरे से। पहले अवयव की पहले से गुणा, दूसरे अवयव की दूसरे से गुणा और तीसरे अवयव के तीसरे से गुणा। इस प्रकार को सरल करने के बाद हमको BA का मान प्राप्त हुआ। इस वीडियो में केवल इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक, नए सवाल के साथ फिर मुलाकात होगी।